दोस्तों आज बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जैसा कि मैंने कंटिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज पेपर लेके आ रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर का 3 सेट पेपर लेके आ चुका हूं। अभी तक 90 क्वेश्चन आपको मैंने कंप्यूटर में बता रखा हूं। उसके बाद जो है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में 55 क्वेश्चन मैंने बताया था। फिर एक सेट और उनका लेंगे जिसमें कि लगभग 90 से 100 क्वेश्चन मतलब टोटल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फर्स्ट आपने बना लिया होगा, सेकेंड फिर जो है मैं डाल दूंगा। आज हम लोग बात करेंगे प्रतिशत पे। प्रतिशत का आज जो है 22 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसा 4 सेट लेंगे, कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज का कवर कर लें तो 100 क्वेश्चन में आपका जो है क्लियर हो जाएगा परसेंटेज, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। तो चलिए इसमें जो है हम आज आपको क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों बताते जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रटने की चीज़ है नहीं मैथमेटिक्स, तो आपको बनाना है। यदि ईजिली बनते चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट्स कीजिएगा कि इस 22 क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। सिर्फ आप उसमें आंसर भी लिख दीजिएगा इसी क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर भी, तो मैं समझ जाऊँगा। और यदि ज़्यादा मैं देखूँगा ज़्यादा लोगों से नहीं बनाया वैसा कुछ है तो मैं सॉल्व पेपर भी डाल दूंगा। और यदि लगेगा कि नहीं सबका बन गया, यदि इजीली है तो फिर पेपर डालने की ज़रूरत नहीं है, अगला फिर से मैं क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। और नहीं बना तो मैं सॉल्व पेपर भी एक बोर्ड पे बना के आपको शेयर करूंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा सब क्वेश्चन जो है आपको जैसे यहाँ 20% की कटौती बोल दिया, इसमें कुछ भी ला दे। यदि बोलेगा किसी भी चीज़ का 20% एक बार काट दिया गया और फिर कितना प्रतिशत बढ़ाए जो कि उसका जो है सेम हो जाए, तो उसमें 10 मजदूर हो, 20 मजदूर हो, 100 मजदूर हो, आंसर एक ही चीज़ होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, आंसर एक ही चीज़ होगा। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब मैथमेटिक्स तो ऐसा चीज़ है ना, यदि आप एक बार अच्छे से बना लिए तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे 20 क्वेश्चन वहाँ आने वाला है ना, उसमें से 15 क्वेश्चन तो सिर्फ देख के टिक लगाइएगा यदि एग्जाम में अच्छे से आपने मैथमेटिक्स का तैयारी किया है। और हमने जितना भी बैठता था मैं बता रहा हूँ कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तो सिर्फ देख के मारते थे, क्योंकि मैथमेटिक्स का बहुत चीज़ मतलब उस पर वर्क करता है। वो लिख देगा बहुत कुछ लेकिन आंसर उसका एक ही चीज़ होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इसका आंसर 25% होगा। ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा उसका 25% ही आंसर होगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यही होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो अब देखिए यहाँ ए के बी से 33%। अब ये चीज़ यदि मान लीजिए यही परसेंटेज सेम वहाँ पे दे दिया जाए, यहाँ ए की जगह नाम लिख दे, बी की जगह कुछ और लिख दे, कुछ भी लिखे, तो ये जो बोल रहा है कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा, ये आंसर वहाँ भी सेम ही होगा, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यदि जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, नहीं तो ऐसे रट के कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं आप। तो 2 नंबर का आंसर सी है 50%। तीसरा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम कितने प्रतिशत बढ़ाना है। एक वस्तु का दाम 10% माइनस किया, पूर्व मान में यानी कि जो पहले रेट था मतलब 10% घटाने के बाद जो जिस रेट पे 10% घटाया गया, अब बोल रहा है उस पर कितना परसेंट और बढ़ा दें जो कि घटे हुए रेट फिर से उसी रेट पे पहुंच जाए। तो इसका आंसर जो आपका है वो है 11.1/9% यानी सी नंबर। उसके बाद चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो 4 नंबर का भी आंसर आपका वही सी है 11.1/9%। अभी देखिए आप 3 नंबर जो है क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी सी आंसर है, और 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका भी सी आंसर है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही है। यहाँ क्या लिखा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना है। और यहाँ देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मतलब पढ़िए आप दोनों क्वेश्चन को, आपको लगेगा कि दोनों क्वेश्चन अलग है जबकि सेम है, आंसर भी सेम है। तो ऐसा ही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि यही क्वेश्चन वहाँ भी आपको दे दिया जाएगा। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तो सीधा आप जो है 11.1/9% पर सीधा टिक कर दीजिएगा, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। 5 नंबर देखिए, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि यह राजस्व वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए कि अब क्या है, किसी वस्तु के टैक्स में 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहे मतलब जितना था उतना ही बना रहे तो इसमें कितना उपभोग बढ़ाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर जो है ए नंबर हो गया 11.1/9। यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो इसका आंसर है 66.2/3।
अब 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है, इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है आपका बी नंबर 16.2/3। तो ये आप देखते जाइएगा, आपको इसको बनाना भी है। ये ओरिजिनल में देखिए याद करना या कुछ भी वो सब अलग चीज़ है, लेकिन आपको बना के देखना है थ्रोली कैसे बनता है और बन रहा है कि नहीं, और समय से बन रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बन तो जाएगा, ऐसा नहीं आप 5 मिनट टाइम ले लीजिए, 5 मिनट टाइम नहीं मिलेगा आपको, 1 मिनट 1.5 मिनट में बन जाना चाहिए मैक्सिमम बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसे सवाल तो आधा मिनट काफ़ी है इसके लिए, 30 सेकंड। 8 नंबर है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई है, तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? तो 8 नंबर का आंसर है आपका 16.2/3। यदि चाय के मूल्य में 20% बढ़ोतरी की जाए तो उसकी खपत कितने प्रतिशत की कमी की जाए, जो कि उसका चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो इसका आंसर आपका 16.2/3। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है, इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी? तो इसका आंसर है आपका 20%। और ए का वेतन बी के 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है, कितना कम है इसका? तो 11 नंबर का आंसर है आपका 23.1/13। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? इसका आंसर है बी नंबर 20%। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोग को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च जो है ना बढ़े? तो इसका आंसर है आपका 37.5 बी नंबर। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय ना बढ़े? तो 14 नंबर का आंसर आपका 20%। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो ये कितना है? अभी तुरंत हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा था, 20%। यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए तो गृहस्थी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसकी चीनी का खर्च ना बढ़े? तो 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा आंसर आ रहा है कंटिन्यू, तो 20% होगा। 17 नंबर है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो इसका है 23.1/13। एक क्वेश्चन पहले भी सेम आ रखा है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत जो है प्रभावित हुई है? तो 18 नंबर का है, इसमें कम और ज़्यादा दोनों दिया हुआ है आंसर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आंसर सेम आ जाए, बस वृद्धि और कमी आप देखें नहीं और खाली टिक कर दें तो आपका आंसर ऐसे में गलत भी हो सकता है। तो 44% की वृद्धि हुई है, ए नंबर है 18 का। उसके बाद देखिए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई, उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी? प्रतिशत में ही आपको निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40%, ए नंबर। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उसके प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंकित प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो 20 नंबर का आंसर है आपका सी, 6.1/4% की कमी होगी। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? यानी खरीदते समय भी 10% मारता है और बेचते समय भी 10% मार लेता है, तो उसका जो टोटल लाभ परसेंट क्या होगा? तो इसका जो है टोटल लाभ परसेंट सी होगा, यानी 21%। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन आया है, कितना 21 में आया है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं बता दूं आपको, हमेशा 1% की कमी होती है। कभी भी यदि दो चीज़ लिखे कि ए का वेतन इतना % बढ़ाया और इतना % घटाया, 20 यहाँ 10% जैसे लिखा है, यहाँ 20 कर दे, 15 कर दे, 18 कर दे, यदि दोनों जगह सेम रहा तो सीधा आपको आंसर मार देना 1% की कमी। यदि कुछ सेम वेतन बढ़ाया जा रहा है फिर सेम को उसके वेतन पे घटाया जा रहा है, तो देखिए ऐसे ही सोचिए, जैसे आपको एकदम क्लियर कर देते हैं, किसी का वेतन जो है 100 रुपया है, उसको 10% बढ़ाया गया, तो अभी कितना हो गया? 110 हो गया। अब 10% घटाया गया, तो 110 का 10% कितना होगा? 11। तो 11 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 110 में 11 घटाइएगा तो 99 हो जाएगा। तो पहले कितना था उसका वेतन? पहले 100 था और अब घटा के कितना कर दिया? 99। तो 1% का कमी हुआ। बोलिए, मुंह से बना के बता दिया आपको, समझ गए होंगे आप, इसको रिपीट करके सुन लीजिएगा। तो मैथमेटिक्स में कहीं कोई दम नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप एकदम यदि प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा और कुछ नहीं कीजिएगा फिर बहुत दम रहेगा, एक नहीं बनेगा, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं है, और मेहनत कर लिए फिर कुछ भी नहीं है, आसान भी है। बोलता है ना, हर चीज़ आसान है तो आसान है, करने वाला चाहिए।
किसी भी प्रकार का कोई और भी कमेंट्स हो, दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा। जो भी मेरे दोस्त टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए हैं, इस चैनल के सब अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके ज्वाइन कर जाएं। इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। इसको बना के चेक कीजिएगा। यदि ज़्यादा कमेंट्स आया कि कोई क्वेश्चन वैसा हो नहीं बना, हमको लगता है 100% आसानी से बन जाएगा, तो आप बना लीजिएगा। फिर भी नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं इसका जो है एक क्लास भी आपको इस पर डाल दूँगा बना के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।